स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जनरल रिज़र्व का टॉपिक था उसमें हमने अब तक किया था कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिज़र्व, ओके, एंड दे वांट टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन रिवाइज वैल्यू। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, पार्टनर्स एग्रीज दैट अल्टर्ड वैल्यू यानी कि रिवाइज वैल्यू जो वैल्यू चेंज हुई है आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। चेंज वैल्यू जो होगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, वो नहीं लिखनी हमने बैलेंस शीट में। एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिज़र्व। बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उस केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, हमने उसको एडजस्ट करना होता है सिंगल एंट्री से। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री एंड गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एंड आल्सो रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है आपको? क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। देखो सबसे पहले चीज़ें क्या दी हुई है, तो आपको वर्किंग नोट बनाना है। फर्नीचर टेकन एट 80%, जो वैल्यू है उसका 80% कर देना है। इट मीन्स ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीज़ हुई है वैल्यू तो हमारे लिए क्या है, लॉस है ना। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर की वैल्यू कम होने से जो लॉस हुआ वो हमने लिखना है। तो ये कितना होगा हमारे पास, 60,000 का था, 80% वैल्यू हमने लेनी है। इट मीन्स 20% जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो 60,000 का 20% आपने 12,000 रुपये लिख देना है यहाँ पे। बेटा आपकी ये एक तरह से माइनस आइटम ही है, लेकिन हम इसको भी माइनस लिखेंगे नहीं, वैसे है ये माइनस आइटम। सेकंड है हमारे पास स्टॉक इज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट होता है वैल्यू बढ़ना, हमारे लिए प्रॉफिट है। 3 लाख रुपीज़ का 20% इंक्रीज़ हो गया, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्लस आइटम में प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है हमारी, ये बेटा बढ़ी है हमारे पास 20%। 3 लाख का 20% 60,000 होता है, हमने 60,000 लिख लिया, या प्लस आइटम है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख पे वैल्यू हुआ, पहले 420 था, अब आपका 4 लाख रह गया। इट मीन्स वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये 20,000 है, नेगेटिव आइटम माइनस आइटम है आपकी, हम इसको लिख देंगे। क्रिएट प्रोविज़न 10,000 हमने लाइबिलिटी है हमारी, डेटर पे हमने प्रोविज़न बनाना है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे लिख लो कि लॉस ड्यू टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 10,000 रुपीज़ आपकी माइनस आइटम है, डेटर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपकी लाइबिलिटी होती है, ये इंक्रीज़ हुए हैं। लॉस ड्यू टू इंक्रीज्ड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज़ है बेटा। ये आप टोटल कर लो पहले इनको 32, 35, 45,000 आपका जो है ये नेगेटिव आइटम थी, प्लस आइटम आपके 60,000 है, तो 15,000 रुपीज़ आपका जो है प्रॉफिट हुआ। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बस ये था इसके अंदर 15,000 रुपये। अब उसने बोला कि ना जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बेटा जनरल रिज़र्व अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसमें ऐड कर देंगे। जनरल रिज़र्व आपका है 75,000, तो टोटल जो है वो 90,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये एडजस्ट होना है, ये एडजस्टमेंट होनी है इसमें PQR जो पार्टनर है उनके बीच में। तो PQR जो है उनकी ओल्ड रेशो है 5:4:3, ये ओल्ड है, ये न्यू रेशो उनकी आएगी। अब क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2। पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेन, फॉर्मूला चलेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। P की ओल्ड रेशो है P की ओल्ड रेशो है 5/12, P की न्यू रेशो है 4/9, Q की ओल्ड रेशो है 4/12, न्यू रेशो है 3/9।
आर की ओल्ड रेशो है 3/12, न्यू रेशो है 2/9। तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 9 में जो कॉमन है 36 आ जाएगा, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1/36 माइनस आ रहा है, ये गेन कर रहा है पी, तो गेन वाले को डेबिट करते हैं हमेशा। 36 अगेन एलसीएम, ये प्लस में आ रहा है, ये सेक्रीफाइस, वन बाय 36 सॉरी 1/36, ये भी सेक्रीफाइस आ रहा है। इसको दोबारा देखते हैं भाई, ये तो गलत लग रहा है मुझे। 36 एलसीएम आया, वन बाय 36, ये बेटा गलत है हमारा, 36 है, यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ 0 है, मतलब कि क्यू कुछ भी नहीं कर रहा, पी गेन कर रहा है, आर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओनली आर। अब अमाउंट कौन सा आएगा वो हमने देखना है। हमने एडजस्ट किया था 90,000 रुपीज़, उसका 1/36 आएगा। 90,000 का 1/36 कैलकुलेट करते हैं, ₹2,500 आपका ये एंट्री बनेगी, 2,500 रुपीज़ की। इसके बाद बच्चों बनानी है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट उसने बोला है पार्टनर एग्री दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जो वैल्यू चेंज हुई है वो नहीं रिकॉर्ड करनी। इट मीन्स सेम बैलेंस शीट बनेगी, सेम बिल्कुल डिट्टो, यही बैलेंस शीट दोबारा बन जाएगी, सेम आपकी बैलेंस शीट बनेगी। अगर कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट हुआ ड्यू टू दैट प्रॉफिट, ये वाला एंट्री, तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सेम अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट बनाने के बाद भी सेम आएगा। आप इसको ट्राई करना, अगर आपका नहीं होता तो आई विल सॉल्व इट। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। उसने बोला कि जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र होगा, इट मीन जनरल रिजर्व की वो एडजस्टमेंट नहीं करनी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, लेकिन जो बैलेंस शीट है ना वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करनी। रिवाइज वैल्यू का मतलब ये है ये सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अमाउंट भी सेम आएगा आंसर में, ताकि हमें लगे कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 60,000। बेटा इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रॉफिट वो इक्वली डिसाइड करते हैं, तुम शॉर्ट में कर लेते हैं यहाँ पे। अंजू एंड अनुपमा जो है वो पार्टनर है 2:1 में। न्यू रेशो जो है अंजू और अनुपमा की 1:1 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले देखते हैं अंशु का। अंशु की ओल्ड रेशो है 2/5। रफ में कर रहा हूँ, आपको वर्किंग नोट बनाना है प्रॉपर। ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। अंजू की बात आती है अब, ये भी सेक्रीफाइस करेगा 1/15 क्योंकि सेम है रेशो। अनुपमा गेन कर लेगी इसमें फिर 1/5 माइनस 1/3, 15 एलसीएम आ गया। यस 2/15 गेन आ रहा है, 2/15 गेन, 1/15 सेम ही आएगा। तो पहली एंट्री यही कर लेते हैं। अनुपमा यानी कि गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि अंशुस कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है अंजूस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा? गुडविल है आपकी 60,000 रुपीज़। 60,000 का 2/15, 1/15 और 1/15 हम कर लेंगे। आपको वर्किंग नोट में प्रॉपर करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखना है इसको, यहाँ पे नरेशन लिखनी है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, इन गेनिंग पार्टनर एंड
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और बाय कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी आएगी बेटा 8,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पे आएगा और 4 आपका यहाँ पे आएगा। ये एंट्री होगी। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी रिवैल्यू एट 3 लाख, बिल्डिंग प्लांट शुड बी डेप्रिशिएट, स्टॉक वैल्यू एट दिस। अब लैंड जो है 2 का था, अब 3 का हो गया, तो लैंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ। स्टॉक जो है 225 का हो गया, पहले कितना था 210, यानी कि लैंड एंड स्टॉक तो बड़े हैं। तो बढ़ने की एंट्री हम लिख लेते हैं, डेबिट होते हैं हमेशा। लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन है इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट। लैंड की वैल्यू जो है, तो बेटा लैंड की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हुई है। लैंड की वैल्यू आपकी 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हुई है। स्टॉक की वैल्यू आपकी 25 and 10 15,000 इंक्रीज़ हुई है, तो 1,15,000 आपका ये आ गया। अब आपका जो है प्लांट डेप्रिशिएट हुआ, यानी कि क्रेडिट में जाएगा एसेट। क्रेडिटर वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर को हमने 2,000 देने नहीं है, इट मीन्स हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है वो कम हुई है, इसकी भी जनरल एंट्री हम करेंगे। चलो पहले इसकी करते हैं, जो स्टॉक प्लांट आपका डेप्रिशिएट हुआ है, तो जनरल एंट्री होगी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट की वैल्यू जो है वो कम हुई है, ये वैल्यू कितनी कम हुई है वो हम देखते हैं, 5% है। प्लांट की टोटल वैल्यू 1,60,000 थी, तो 1,60,000 का 5% जो है वो 8,000 आएगा। यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिशिएटेड प्लांट बाय 5%, प्रॉपर लिख लेना। क्रेडिटर 2,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रूल्स जरा दोबारा पढ़ लेना अच्छे से, तभी एक समझ आएगा। और आगे भी अगर रूल्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बीइंग क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू क्लेम, ये आपने लिखना है। अगर रूल्स आपको नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए हमेशा। ओके, ये आपकी होगी जनरल एंट्रीज। इसके अलावा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफ़र द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंशुस कैपिटल अकाउंट, टू अंजुस कैपिटल अकाउंट, टू अनुपमास कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 48,000 है, इसको आपने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना है। 48,000 का 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करना है बेटा। उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाना है इसका। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, बाकी जो बैलेंस है वो सेम रहेगा। बैलेंस शीट जब बनाएंगे आपके पास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पहले तो पुराना बैलेंस लिखना है हमने, यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, 2 लाख रुपीज़ एंड अनुपमा का है 1,60,000 रुपीज़। बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन बेटा हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ आपका अगर वैसे बिना बनाए लिख सकते हो, तो वो जैसे हमने पहले किया था, लॉस ड्यू टू प्लांट। प्लांट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी, उससे जो लॉस हुआ था वो हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज़ करना है। प्लांट की वैल्यू आपकी कम हुई है 8,000 रुपीज़, तो ये नेगेटिव आइटम है। उसके बाद हमारे पास सारे प्लस आइटम है। प्रॉफिट ड्यू टू एप्रिशिएटेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक की वैल्यू 15,000 बढ़ी है, प्लस आइटम है। एंड प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड आपकी जो थी वो 1 लाख बढ़ी थी, वो लिख लेंगे। एंड यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर की वैल्यू जो कम हुई है वो भी है। ये आपकी क्रेडिटर की वैल्यू कितनी कम हुई थी? 2,000 रुपीज़, है ना। तो 2,000 रुपीज़ हम इसमें एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये आपकी नेगेटिव आइटम ओनली 8,000 है,
और यहाँ पे 1,17,000 है, प्लस आइटम या माइनस आइटम, तो हमारे पास आएगा 1,09,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसकी एंट्री करेंगे हम। अब अकाउंट तो बनाना नहीं है, लेकिन एंट्री तो होगी, है ना। एंट्री होगी इसकी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनयूज कैपिटल अकाउंट, अनयूज कैपिटल अकाउंट टू अनयूज कैपिटल अकाउंट एंड टू अनुपमा कैपिटल अकाउंट। 1,09,000 का आपने ट्रांसफ़र करना है ओल्ड रेशियो में। 1,09,000 का 2/5, 2/5 और 1/5 हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा। अब हम ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को जो हमने अभी रिकॉर्ड की थी। सबसे पहले आएगा जर्नल रिजर्व। बाय जर्नल रिजर्व 19,1200, 19,1200, 96,000। उसके बाद आती है गुडविल। ये अकाउंट हम बना रहे हैं, ये डेबिट में है तो इसका अपोजिट डेबिट में आएगा। तो पहले डेबिट वाला लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे टू अंशुज कैपिटल अकाउंट टू अनुपमा कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ याद रखना, जो हम नाम लिखते हैं ना, कभी भी उसमें अमाउंट नहीं डालते, इसमें कुछ नहीं आएगा। अंशु में और अनुपमा में कुछ नहीं आएगा। अंजू में हम लिखेंगे 4,000। दूसरा इफेक्ट हम इसका लेंगे। अब ये अकाउंट तो हमने कर लिया, अब ये चीज़ क्रेडिट में है, ठीक है। अगर जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो क्रेडिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट में। तो नाम अनुपमा का आएगा, सॉरी अनुपमा, यस, तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे आएगा अमाउंट। यहाँ पे नाम अनुपमा का आएगा और अमाउंट अंशु और अंजू में आएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट डालने हैं इसके, और कुछ तो है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 43,600, 43,600 एंड 21,800। आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है गलत भी हो जाए। अब इसको करते हैं टोटल। तो बेटा आप मुझे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के जल्दी से पिक सेंड करना। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता देन आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।